द कंपैरिजन बिटवीन Vivo T3 Ultra वर्सेस Moto H50 Pro। दोनों फोन 32,000 के आसपास आता है और दोनों ही धमाकेदार फोन हैं। लेकिन इन दोनों फोनों में से आखिर कौन सा फोन बेस्ट है और कौन सा फोन आपके लिए अच्छा है? दोनों फोनों में फीचर क्या क्या मिलता है, प्राइस के हिसाब से कौन सा फोन बेस्ट है, चलिए देखते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, इस वीडियो में ज्यादा टुकुर मुकुर बात नहीं बोलेंगे, बड़े बड़े यूट्यूबर की तरह। एक फोन में जो भी मेन फीचर होता है उसके बारे में बात करेंगे। आप लोगों को पता होगा एक फोन में 4 चीज मेन होता है, डिस्प्ले, कैमरा, प्रोसेसर एंड बैटरी। तो मेनली इन 4 चीजों के बारे में बात करेंगे। पहले बात करते हैं डिस्प्ले क्वालिटी की। Vivo T3 Ultra में 6.78 इंच का एमोलेड डिस्प्ले मिलता है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। Moto H50 Pro में 6.7 इंच का एमोलेड डिस्प्ले मिलता है जो कि 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Vivo T3 Ultra में 1260x2800 पिक्सल, Moto H50 Pro में 1220x2712 पिक्सल। डिस्प्ले डेंसिटी Vivo T3 Ultra में 453 ppi, Moto H50 Pro में 446 ppi। HDR10 Plus का सपोर्ट दोनों फोन में आपको मिल जाता है और दोनों में आपको कर्व डिस्प्ले मिलता है। दोस्तों डिस्प्ले के मामले में अगर मैं बेस्ट बोलूं तो यहाँ पर 19-20 का डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और मेन पॉइंट की, जो कि है कैमरा सेटअप। Vivo T3 Ultra में बैक में आपको डुअल कैमरा सेटअप मिलता है जो कि मेन कैमरा आता है 50 मेगापिक्सल का वॉइस कैमरा, उसके साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। Moto H50 Pro में बैक में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है जो कि मेन कैमरा आता है 50 मेगापिक्सल का वॉइस कैमरा, उसके साथ 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस और 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। बात करते हैं सेल्फी की, तो दोनों फोन में आपको 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल रहा है। तो कैमरे के मामले में नो डाउट दोनों का कैमरा मक्खन है भाई साहब, लेकिन थोड़ा ज्यादा बेस्ट बोल सकते हो Moto H50 का कैमरा। चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और मेन पॉइंट की, जो कि है प्रोसेसर। Vivo T3 Ultra में MediaTek Dimensity 9200 प्लस मिलता है जो कि एक 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस हुआ प्रोसेसर है। इस प्रोसेसर का अंततः स्कोर 15 लाख से ऊपर आता है। CPU का सिंगल कोर स्कोर 2090, मल्टी कोर स्कोर 5532। दूसरी तरफ Moto H50 Pro में आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, ये भी एक 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस हुआ प्रोसेसर है। इस प्रोसेसर का अंततः स्कोर 8 लाख के आसपास आता है। CPU का सिंगल कोर स्कोर 1139, मल्टी कोर स्कोर 3375। तो प्रोसेसर के मामले में नो डाउट Vivo T3 Ultra ज्यादा बेस्ट है और मैंने पहले भी बोला है Vivo T3 Ultra को परफॉर्मेंस के मामले में बीट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और मेन पॉइंट की, जो कि है बैटरी कैपेसिटी। Vivo T3 Ultra में आपको 5500 mAh की बैटरी मिलता है जो कि 80 वॉट के फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ आता है। Moto H50 Pro में 4500 mAh की बैटरी मिलता है जो कि 125 वॉट के फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ आता है। तो बैटरी कैपेसिटी के मामले में भी Vivo T3 Ultra ज्यादा बेस्ट है। तो प्राइस की सबसे नो डाउट Vivo T3 Ultra ज्यादा बेस्ट फोन है कंपेयर टू Moto H50 Pro। भाई सही बोल रहा हूँ, Vivo T3 Ultra एक ऐसा फोन लॉन्च कर दिया है Vivo ने जो कि सभी फोन पे भारी पड़ रहा है। माँ कसम इस फोन में मुझे कोई कमी दिखता ही नहीं है यार। अगर आपको इस फोन में Vivo T3 Ultra में कोई भी कमी दिखता है तो हमें कमेंट करके जोर से बोले। लुक के मामले में बढ़िया है, प्रोसेसर के मामले में मक्खन है, बैटरी कैपेसिटी बढ़िया है, डिस्प्ले भी मक्खन है, कैमरा क्वालिटी भी बढ़िया है। 2024 में बहुत सारे फोन लॉन्च हुए हैं दोस्तों, लेकिन Vivo T3 Ultra मुझे सबसे ज्यादा बेस्ट लगा। यार मेरे पास पैसा भी नहीं है, नहीं तो मैं खरीद लेता इसको। Moto H50 Pro जो कि एक बहुत ही दमदार फोन है, उसको भी इसने हरा दिया। Vivo T3 Ultra को आप मिड रेंज का किंग भी बोल सकते हो। जी हाँ दोस्तों, यही था मेरा ओपिनियन। बाकी आपके हिसाब से कौन सा फोन बेस्ट है हमें कमेंट करके जोर से बोले। और अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो तो लाइक कर देना जोर से। इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर देना। चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।